हेलो बेटा। आज हम लोग करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 के सारे और क्वेश्चंस पीवाईक्यू जो 2024 और 2025 में आए थे। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क सभी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। असर्शन रीजन भी आता है, केस बेस भी आता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि 2024 2025 में वो सिलेबस आया था जो कि ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका था। तो ये हमारे बहुत काम का वीडियो है। आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से जो 2024 में आया था। सेट 2 का क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड का। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला जाए कि व्हाट आर द थ्री पॉसिबिलिटीज, तो हम बोलते हैं थ्री पॉसिबिलिटीज हमारे पास में क्या क्या होती है वहां पर। कि हो सकता है कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए। हो सकता है कि उसका वन सॉल्यूशन आए और हो सकता है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आए। आपको ये बात पता है कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं तो आप क्या बोलते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर वन सोल्यूशन आना होता है तो आप क्या देखते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर कोई सोल्यूशन नहीं आना है तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल होता है और C1/C2 के इक्वल नहीं होता है। तो आपको बस यहाँ पर छोटा सा काम क्या करना है इस क्वेश्चन में, बिकॉज आपको k की वैल्यू निकालनी है और आपको ये गिवन है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो इसका मतलब डेफिनेटली A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, जो इक्वेशन आपके पास गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्या, 3x - y + 8 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है 6x - ky + 16 इज इक्वल्स टू 0। आपको बोला जा रहा है इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का मतलब आप जानते हैं, A1/A2 B1/B2 के इक्वल होना चाहिए, C1/C2 के इक्वल होना चाहिए। पहले हम A1/A2 निकाल लेते हैं। इट विल बी 3/6, आप रिड्यूस करते 1/2 आ जाता। B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2 निकाल लेते हैं, -y, सॉरी, -1/-k। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, तो B1/B2 तुम्हारा बचता 1/k। बट यू नो 1/k इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, k की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 2। 8/16 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज गिवन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। आप करना है तो आप कर लो, C1/C2 इट विल ऑल्सो इक्वल टू 1/2, बट इसकी कोई नीड नहीं है। k की वैल्यू 2 हमारा आंसर आ गया, तो हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लगा देते बी। इसके बाद देखो, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एमसीक्यू में। जैसे ये क्वेश्चन भी 2024 का ही आया हुआ है, सेट 3 में आया था। इसमें आपके पास दो इक्वेशन है और आपको बताना है कि ये यूनिक है, इनफाइनाइटली मेनी है, नो सोल्यूशन है। एग्जैक्टली टू सोल्यूशंस तो वही हो गए यूनिक सोल्यूशन में। अब यहाँ पर x + 2y, आप क्या काम करोगे, x + 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0 लिखा। -3x, इस इक्वेशन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके सही कर लो, -3x - 6y + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इजीली A1/A2 निकाल लो, A1/A2 1/-3 हो जाता। अब आप B1/B2 निकाल लो,
2/-6 आप इसको कैंसिल करते तो ये आपका 1/-3 आता। अब C1/C2 निकाल लो, दैट इज 5/1। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हो गया? ये पैरेलल लाइन है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। देर आर टू लाइन्स गिवन टू बी पैरेलल। पैरेलल वही मतलब हो गया नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब हो गया A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इसमें एक इक्वेशन तुमको गिवन है और दूसरी इक्वेशन तुमको निकालनी है। पैरेलल लाइन से तुमको ये बात समझ में आ रहा है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 का केस बनना चाहिए। तो अगर पहली बार मैं फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से लिख दूं 5/A2 शुड बी इक्वल टू -3/B2 शुड नॉट बी इक्वल टू 2/C2। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे देखना है A2 B2 और C2 की क्या वैल्यू आ सकती है। देखो यहां तुम हर जगह अगर देखो तो x को क्वाइट रिप्रेजेंट किया हुआ है 15 से। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि A2 को मैं 15 बना के चलती हूँ। तो 5/15 शुड बी इक्वल टू -3 मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है 5 को 15 बनाने के लिए, इसको भी 3 से करूंगी, इट वुड बी -9। और नॉट इक्वल टू 2 मतलब माइनस, आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट वुड बी 6। मतलब 6 के अलावा कुछ भी और हो सकता है। इट शुड नॉट इक्वल टू 6, 6 नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर देखते हैं, x की वैल्यू 15 डाल सकते हैं, x की वैल्यू 15 डाल सकते हैं, y की वैल्यू -9 डाल सकते हैं। दोनों का अपोजिट साइन चाहिए। दोनों का अपोजिट साइन मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, यहाँ पर नहीं मिल रहा, बट इस केस में मिल रहा है। तो मैं ये काम कर सकती हूँ, इसको 5/-15 और -3/+9 एंड 2/5। अगर मैं ऐसा काम करूं तो ये कैंसिल होके -1/3 दे देगा, ये कैंसिल होके -1/3 दे देगा, बट ये -1/3 के इक्वल नहीं आया। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो आपको इस तरह कर करके चेक करना पड़ेगा। नाउ सी which out which out of the following type of straight line will be represented by the system of equation। अब अगेन आपको गिवन है A1 A2 B1 B2 C1 C2, आप करके निकाल लेंगे। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया बट C1/C2 के इक्वल नहीं आया देन इट विल बी पैरेलल। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आया देन इट विल बी इंटरसेक्टिंग। अगर तीनों ही इक्वल आ गए देन इट इज कोइंसिडेंट। इसका तो कोई केस आप पढ़ते नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो चुका है। नाउ 3 मैं अगर यहां से करूं 3/6 A1/A2, ये मेरा A1/A2 बनता। B1/B2 अगर मैं करती इट वुड बी 4/8 B1/B2 और 5/7 इट विल बी C1/C2। अब देखो ये कैंसिल होके तुमको दे देता 1/2, ये कैंसिल होके तुमको दे देता 1/2। इस और 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/7। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्लियरली तुमको समझ में आ गया कि कौन सा सोल्यूशन है, पैरेलल लाइन है, नो सोल्यूशन होगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नाउ सी, अब ये 2025 का क्वेश्चन है। देखो यहां पर भी बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया? तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2।
इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देखते ही ये तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन से A1 A2 A1 B1 C1 निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से A2 B2 C2 निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो, 6/36 it is your A1/A2, 1/6 it is your B1/B2, and 3k by 3 it is your C1/C2. Now see very carefully. इसको अगर आप कैंसिल करेंगे ये 1/6 आएगा, ये ऑलरेडी 1/6 है। इसका मतलब आपका C1/C2 होना चाहिए 1/6, एंड इट इज 3k/3, इट इज 1/6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करिएगा तो 6k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 1/6। इट मीन्स व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। तो देखो आप क्या देख रहे हो कि आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना एमसीक्यू में, वो किस टाइप के आ रहे हैं? वो इस टाइप के आ रहे हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अब देखो अगेन अगेन 2025 के सेट 4 में यही वाला क्वेश्चन आया है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। थोड़ा सा ट्विस्टेड कैसे है, ध्यान से देखना। आप बिल्कुल उसी तरीके से करते जाओगे क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूं, अगर मैं A1/A2 की जगह, मैं यहाँ पर A1 की जगह डालती P और A2 की जगह डालती 12, P/12 इज इक्वल टू B1/B2 की जगह डालती 3/P और C1/C2 की जगह डालती P-3/P। अगर तीनों ही इक्वेशन में वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या काम करोगे, पहले इन दोनों से एक P की वैल्यू निकालोगे और फिर इन दोनों से एक P की वैल्यू निकालोगे। फिर हम जजमेंट निकालेंगे कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इससे निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर P² मुझे 36 मिलेगा, और अगर P² 36 हो गया तो P की वैल्यू √36 होगी। √36 का मतलब +-6 दोनों आंसर पॉसिबल हैं। अगर यहां भी +-6 दोनों आ जाता सेकंड वाले में तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं, लेकिन अभी सेकंड वाला और चेक करते हैं। तो सेकंड वाले को अगर आप चेक करोगे तो डिनोमिनेटर से P कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 3 इज इक्वल्स टू P-3। अब आप 3 को उधर शिफ्ट कर दो, इस -3 को इधर शिफ्ट कर दो, तो P की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 6। देखो यहाँ माइनस नहीं आया, यहाँ प्लस माइनस दोनों के लिए ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा था, तो हम बोलेंगे P की वैल्यू ओनली 6 होगी। तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ओनली 6। और ये 2025 में आया था ये वाला पेपर, सेट 4 में। ध्यान से देखना, अब ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये भी 2025 का आया हुआ है सेट 2 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px + 3y + 59 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 6y + 118। अब मुझसे बोला जा रहा है कि ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देगा इफ p इज इक्वल्स टू 1। तो हम p की वैल्यू पहले 1 डाल देते हैं। अब p की वैल्यू जैसे ही 1 डालते हैं, अब आप देखो A1/A2 आपको क्या मिलेगा, तो A1/A2 आपको मिल रहा है 1/2। अब आप B1/B2 चेक करो, B1/B2 क्या मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 3/6। अब आप चेक करो, इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब आप चेक करो C1/C2,
C1/C2 आपको कितना मिल रहा है? 59/118। आप इसको भी कैंसिल करोगे तो भी ये 1/2 आ गया। इसका मतलब तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो वेरी गुड, ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है कि अजर्शन तो करेक्ट है। नाउ सी, अब हमको नेक्स्ट रीजन में क्या बोल रहे हैं कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, अगर p की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, अगर p की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा। अब करके देख लेते हैं। अगर हम p की वैल्यू 1 रख, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी? यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन ये थी कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। तो p की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 1/a1/a2 क्या होता है? 1/2। और b1/b2 क्या होता है? 3/6। ये कैंसिल करके 1/2 आ जाता। तो अगर हम p की वैल्यू 1 रख देते तब तो a1/a2 b1/b2 इक्वल आ जाते। लेकिन अगर p की वैल्यू हम 1 नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली ये इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि p की वैल्यू 1 है नहीं। अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो डेफिनेटली ये यूनिक सोल्यूशन होगा। अब इसका इससे कोई लेना देना है नहीं। अगर रीजन में ये लिखा होता कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल आ गए, इसलिए ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो हम इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। यहाँ पर अजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज बी। नाउ सी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा 9th क्लास के लेवल का हम लोगों को दे दिया गया, 2025 में आया था सेट 1 में ये। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये आपको सोल्यूशन पता है। याद करो 9th क्लास में हम लोग क्या काम करते थे, जब हम लोग को सोल्यूशन पता होता था तो हम लोग उसकी वैल्यू उसमें डाल देते थे। अब आपको सिंपल काम क्या करना है, यहाँ पर x की जगह 1 डाल दो, y की जगह 2 डाल दो। अब हम x की जगह 1 डाल देते हैं, y की जगह 2 डाल देते हैं, और देखते हैं कि a की वैल्यू क्या आएगी हमारी। तो देखो 2-6 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, -4 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 4। अब दूसरे वाले इक्वेशन में भी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 डाल दो। अब अगर हम 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल्स टू 0 कर दें, x की वैल्यू 1 डाल दें, y की वैल्यू 2 डाल दें, ध्यान से देखो, 2 प्लस 6 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो मुझे मिलेगा 8 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, माइनस बी माइनस 8 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 8। अब a की वैल्यू 4 मिल रही है, b की वैल्यू 8 मिल रही है। अब इसमें से कौन सा रिलेशन आपको सही लगता है? तो a b का जस्ट डबल है, इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज 2a इज इक्वल्स टू b। अब देखो अगला क्वेश्चन भी 9th लेवल का ही है, 9th क्लास के लेवल का ही है। अब इस क्वेश्चन में ये भी 2025 में ही आया था, सेट 2 में आया था। अब इसमें ध्यान से देखो, ये बात तुम लोगों को पता है कि अगर कोई इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो, y इज इक्वल्स टू एनी नंबर, y इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये 9th क्लास में पढ़ रखा है हम लोगों ने। अगर कोई इक्वेशन x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। और अगर किसी इक्वेशन में x और y आपस में इक्वल हो तो वो ओरिजिन से होके जाता है। और पासिंग थ्रू द पॉइंट के लिए तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 डालने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि इस इक्वेशन में सिर्फ y है या सिर्फ x है, तो ये दोनों तो वैसे ही क्रॉस हो गए। अब x और y आपस में इक्वल है तो माइनस y को उधर शिफ्ट करो, x और y आपस में इक्वल आ गए।
इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी नाइन्थ क्लास के लेवल का भी है। ये भी 2025 के उसी सेट में आया था जिसमें पिछला वाला क्वेश्चन आया था। सोचो, दो दो क्वेश्चन आए थे एक ही सेट में, और वो भी नाइन्थ क्लास के लेवल के। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में y की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, इतना तो तय है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब 3 यूनिट क्या बोल रहा है? बिलो एक्स एक्सिस। बिलो एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। तो देखो बेटा, नाइन्थ क्लास का भी बेसिक हमारा थोड़ा क्लियर होना जरूरी है। नाउ सी, अब अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये स्पेसिफाई, देखो अभी तक 2024 के किसी भी पेपर में या 2025 के किसी भी पेपर में ये नहीं स्पेसिफाई किया हुआ था कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन से ही करना है या एलिमिनेशन से ही करना है। आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको 2 इक्वेशन बस दे दी गई। अब आप चूज कर लीजिए। देखो, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी इक्वेशन मुझे ऐसी नहीं दिख रही कि कोफिशिएंट को मैं ऑलमोस्ट इक्वल कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ज्यादा बेटर वे क्या होता है? मेरे लिए ज्यादा बेटर वे ये होता है कि मैं सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूं। अब ध्यान से देखो, 7x - 2y = 5। आप सीधा काम क्या कर सकते हो? आप 7x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें से 7x की वैल्यू निकाल लो 5 + 2y। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 + 2y/7। आप इसको एक बॉक्स में इंसर्ट कर दो। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। एक इक्वेशन से तुमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब दूसरे इक्वेशन में उस x की वैल्यू को पुट कर दो। अब देखो, दूसरी इक्वेशन तुम्हारी क्या है? 8x + 7y = 15। पुट करने के पहले मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ कि बेटा आप लोग जो है ना, x को ब्रैकेट में डाल दिया करो, नहीं तो आप क्या करोगे? प्लस माइनस कर दोगे मल्टीप्लाई करने के बजाय। अब x की जगह आप डाल दो 5 + 2y/7 +7y = 15। आपको पता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 40 + 16y/7 +7y = 15। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो। 40 + 16y +49y/7 = 15। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 15 7 जा 105 हो जाएगा। 16 + 49y तुम्हारा 65y हो जाएगा, और 40 को उधर शिफ्ट कर दो तो 65y = 65 हो जाएगा। 65 65 कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसी y की वैल्यू 1 आ जाए, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। 5 + 2 × 1/7, 7/7, x की भी वैल्यू 1 आ गई। अब नीचे आंसर लिख दो। आंसर में तुमको, अच्छा, आंसर को वेरीफाई भी करना था, तो 1 मार्क तुमको मिलेगा किसका? 1 मार्क तुमको मिलेगा इसको सॉल्व करने का, और 1 मार्क तुमको मिलेगा वेरिफिकेशन का। तो अब वेरिफिकेशन कैसे करना है? तो दोनों इक्वेशन लिख दो। 7x - 2y = 5, और दूसरी इक्वेशन तुम्हारी क्या थी? 8x + 7y = 15। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हम लोग कर रहे हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में अब आप क्या करो? x की वैल्यू 1 डाल दो, y की वैल्यू 1 डाल दो। अब आप चेक करो, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। यहाँ भी x की वैल्यू 1 डाल दो, y की वैल्यू 1 डाल दो।
अब चेक करो, 8 + 7 कितना आ जाएगा, 15। तो ये भी तुम्हारा करेक्ट आ रहा है, ये भी तुम्हारा करेक्ट आ रहा है। तो ये तुमने वेरीफाइड भी कर दिया। आई होप यहां तक आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्वेश्चन 2024 में ही आया है सेट 3 में। और यहाँ पर ध्यान से देखना कि मुझे वैल्यू निकालने को बोल रहा है x माइनस वाई को, ऐसा नहीं बोल रहा है कि x और y को सॉल्व करो, लेकिन ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर क्लियरली क्या दिख रहा है कि y और y का कोफिशिएंट सेम है। अगर कोई कोफिशिएंट इजीली सेम किया जा सकता है या वो सेम है, तो सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17। मुझे दिखाई दे रहा है y का कोफिशिएंट सेम है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन भी अगर होते हैं कोफिशिएंट के, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6x आपका आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 5। इजीली आंसर निकल गया आपका। नाउ अब आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 था, तो 2 × 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, तो आपका ये आ जाएगा 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। आपको y की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई। ये पूरा सॉल्व करने के आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। अब आपको x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई आप कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 3 इट विल गिव्स यू 2। हाफ मार्क्स इसके मिल गए। अगर आप ये निकालना भूल गए लास्ट में, तो हाफ मार्क्स रिजेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसको सॉल्व करने में हल्की सी डिफिकल्टी आ सकती है। देखो, जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना जिसमें कोफिशिएंट ए बी सी इनके टर्म्स में हो, और तुमको x प्लस वाई निकालने को बोल रहा है या x और y की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो वहां हम लोग जो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा एलिमिनेशन यूज करना मुझे लग रहा है कि हल्का डिफिकल्ट हो सकता है। एलिमिनेशन यूज करने के लिए मैं इस इंटायर इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करती, इस इंटायर इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई, बट मैं फिलहाल सब्स्टिट्यूशन से ही जा रही हूँ। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता था, सब्सटीट्यूशन मेथड ये होता था कि एक से आप x या y की वैल्यू निकालिए और दूसरे में पुट कर दीजिए। इससे निकालना देखो डिफिकल्ट है, बट दूसरा वाला इक्वेशन बहुत इजी है। बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 0, बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए वाई होता, x की वैल्यू आ जाती माइनस ए वाई अपॉन बी। ये जो x की वैल्यू आ रही है हमारी, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में x की जगह हम डाल देंगे माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सॉल्व करते जाते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, अगर यहां से हम y को कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जबकि यहां क्या बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको साइन को इंटरचेंज करने के लिए मुझे यहां से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो पॉजिटिव, इसको बस एक्सचेंज करके लिखा है प्लेस इनका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू तुम्हारी आ गई माइनस बी। अब देखो, अगर y की वैल्यू माइनस बी आ गई, तो हम उसको इस इक्वेशन में डाल देंगे। x की वैल्यू माइनस ए माइनस बी अपॉन बी, कैंसिल करो, -1 बचेगा, -1 इंटू माइनस ए प्लस ए हो जाएगा।
इसका मतलब x की वैल्यू a आई, y की वैल्यू -b आई। ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये तो सिर्फ वैल्यू निकाली है अभी। x प्लस वाई की वैल्यू तो अभी आई नहीं है। अब इनको आप ऐड करेंगे a और -b को, तो आपको मिलेगा a -b। तो करेक्ट आंसर होगा ये। देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, होना चाहिए था, बट ये एमसीक्यू में गिवन है। नाउ सी सिमिलरली, सिमिलरली आपका क्वेश्चन है, ये भी 2025 में आया है सेट 4 में स्टैंडर्ड के। इसको भी हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। मैं इसको एलिमिनेशन से करूंगी अभी। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 10 का फैक्टर है और ये 11 का फैक्टर है, तो ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए एलिमिनेशन करना। अब यहाँ पर 30x प्लस 44y इज इक्वल्स टू 10। 30 और 40 को अगर सेम करना चाहते हैं तो मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 4 से, जिससे ये आ जाएगा 120x प्लस 176y इज इक्वल्स टू 40। और मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 40x प्लस 55y इज इक्वल्स टू 13 वाली इक्वेशन को 120 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 120x प्लस 165y इज इक्वल्स टू 39। अब देखो, अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 120x से 120x कैंसिल हो जाएगा। 176y माइनस 165y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 39। इट मीन्स व्हाट विल यू गेट, 11y इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू तुम्हारी आ गई 1/11। अब y की वैल्यू 1/11 आ गई है, तो अब उसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। 30x प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल्स टू 10। देखो ये इजीली 11 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4। 30x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 6/30, इट इज 1/5। तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 1/11, x की वैल्यू मिल गई 1/5। तो ये मेरा आंसर हो गया। नाउ सी अगेन, ये भी x और y की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बिकॉज ये रूट का क्वेश्चन है, ज्यादा बेटर ये रहेगा कि मैं इसको एलिमिनेशन से ही करूं। एलिमिनेशन से अगर करती हूं तो √3 है, तो इस इंटायर इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाए। हमने एक्सचेंज कर दिया। नाउ सी अगर √3 को √2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा √6x। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू नो 3y मिलेगा। और 5 को √3 से कर देते हैं 5√3। नाउ सेम इक्वेशन 2 के लिए कर लेते हैं। √3 इंटू √2 √6x, √8 इंटू √2 √16, तो √16 तो 4y हो जाएगा, -4y इज इक्वल्स टू √6 इंटू √2 √12 हो जाएगा। √12 को हम सॉल्व कर सकते हैं 2√3, तो ये हो गया माइनस का 2√3। नाउ जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो कैंसिल हो गए। 7y would be equal to 7√3। now सॉरी, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू तुमको कितनी मिलेगी, √3। ना y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लो इस वाली में पुट कर देते हैं, तो √2x प्लस √3y की जगह मुझे डालना है √3। √2x प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5। √2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2/√2। अब आप इसको रेशनलाइज भी कर लो।
रेशनलाइज कर लोगे तो ये हो जाएगा 2√2/2, 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √2। y की भी वैल्यू मिल गई, x की भी वैल्यू मिल गई। तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से करने वाले क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। और कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, पैरेलल सोल्यूशन, ये आपका आ रहा है 1 मार्क के क्वेश्चन में। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन है, लेकिन पूरा इसको सॉल्व नहीं करना है। ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें, ये 2025 में आया था सेट 5 में। कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹320। और फिर गिवन है 4 kg एप्पल, 2 kg ग्रेप्स, इट वॉज फाउंड टू बी ₹600। आपको बोल रहा है कि 1 kg एप्पल आपको x रुपीस का लेना है और 1 kg ग्रेप्स आपको y रुपीस का लेना है। तो अगर आपको ये गिवन है किसको x लेना है किसको y लेना है, तो वहां उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या बनता है, 2x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 320। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनती, 4 kg और 2 kg लेना है, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 600। इक्वेशन बनाने के बाद रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन algebraically as a system of equation and check whether the system so obtained is consistent or not। आप लोगों को ये बात पता है कि कंसिस्टेंट तब होती है इक्वेशन जब यूनिक सोल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। मतलब अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आए, then also the equation is consistent। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल आ जाए, then also the equation is consistent। बट अगर इनकंसिस्टेंट का केस हुआ तो उस समय क्या होगा, a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल आएगा, बट c1/c2 के इक्वल नहीं आएगा, जिसको हम पैरेलल लाइन और नो सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो अब मुझे यहां पर करना क्या है, मुझे यहां पर a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है, c1/c2 निकालना है, और फिर चेक करना है कि कौन सा सिचुएशन मैच कर रहा है। तो आप देखो ये हो गया 2/4 मतलब 1/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 320/600, जो कि डेफिनेटली 1/2 के तो इक्वल नहीं है। 30/60 होता तो 1/2 होता। तो इट मीन्स व्हाट, कि ये इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये भी अगेन वर्ड प्रॉब्लम ही है। इसमें आपको 2 नंबर्स निकालने हैं, और हमेशा मैंने आप लोगों को बोला है कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, वर्ड प्रॉब्लम होगा, तो उसमें 2 सिचुएशन जरूर गिवन होगी। यहाँ भी 2 सिचुएशन देखो तुमको गिवन है, सम ऑफ 2 नंबर इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45। मतलब आप इसको शुरू कैसे करोगे, लेट नंबर्स आर x एंड y। तो दोनों नंबर्स को एक बार सम करना है, 105 आएगा। दोनों नंबर का एक बार डिफरेंस निकालना है, 45 आएगा। अब देखो इजी लग रहा है कि मुझे, मैं दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर दूं। एलिमिनेट कर दूंगी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 150 आएगा, तो x की वैल्यू 150/2 ये हो जाएगी 75। x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। अब y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, x माइनस वाई 45 है, तो 75 माइनस वाई 45, तो y की वैल्यू तुम्हारी हो गई 30। तो 2 नंबर्स, अब यहां पर एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना, देयरफॉर
two numbers are what? Sorry, 30 and 75। तो ये तुम्हारे दो नंबर आ गए। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम है, 3 मार्क्स का। तो देखो, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे। ये 2024 का सेट 1 का क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को हमेशा ये बात बोली है कि सबसे पहले प्रेजेंट एज को एक्स और वाई मान लिया करो। अब देखो, सबसे पहले यहां पर लिखना कैसे शुरू करेंगे, लेट प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज किसकी लिखेंगे? रश्मि की मान लो ले लेते हैं एक्स, और नजमा की ले लेते हैं वाई। अब यहां पर पहली कंडीशन क्या दी हुई है, 3 इयर्स अगो। 3 इयर्स अगो का मतलब क्या हुआ कि हम अब एक सिचुएशन ये लेंगे कि 3 इयर्स अगो दोनों की एज क्या होनी चाहिए। तो 3 इयर्स अगो रश्मि को कितना होना चाहिए था, x-3। नजमा को कितना होना चाहिए था, y-3। अब सिचुएशन क्या बोल रही है, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। मतलब जो रश्मि की एज है वो नजमा की एज का थ्राइस होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, x-3 यहां पर लिखोगे, और y-3 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, और इक्वल कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3y-9। ये x-3 आ गया। आप एक इक्वेशन फ्रेम कर लो, x-3y इज इक्वल्स टू -6। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। अब फिर दूसरी दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन कब की दे रखी है, 10 ईयर लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। तो अब दूसरी सिचुएशन हमको कौन सी बनानी पड़ेगी, 10 ईयर लेटर। अब हम 10 ईयर लेटर की सिचुएशन बनाते हैं। तो 10 ईयर लेटर मुझे पता होगा कि रश्मि कितने ईयर की हो जाएंगी, x+10, और नजमा y+10। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। मतलब आपकी सिचुएशन ये बन गई कि x+10 इज 2 टाइम्स y+10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20, और x-2y इज इक्वल्स टू 20-10। तो x-2y आपका आ गया 10। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हो एक्स एक्स आपको सेम दिख रहा है। एक्स एक्स आपको सेम दिख रहा है तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 और 2 को। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, -y विल बी इक्वल टू -16। ये कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, 16। अब जब y की वैल्यू 16 आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इसी वाले में पुट कर लेती हूँ, x-2y में। तो x-16 इंटू 2 32 इज इक्वल टू 10। तो x हमारा हो गया 42। मतलब आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, प्रेजेंट एज ऑफ नजमा इज 16 एंड रश्मि इज 42। नाउ सी, ये भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 2025 में आया है सेट 4 में। तो देखो, वर्ड प्रॉब्लम खूब आते हैं लीनियर इक्वेशन से।
यहाँ क्या गिवन है, मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन रेशियो 9:7। तो हम सीधा सीधा क्या मान सकते हैं, लेट इनकम ऑफ पर्सन्स आर 9x एंड 7x। अब उनके एक्सपेंडिचर कितने गिवन है, 4 और 3, तो आप सेम रेशियो तो ले नहीं सकते, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस ऑफ पर्सन्स आर 4। अब आपको लेना पड़ेगा 4y, कोई दूसरा वेरिएबल ले लीजिएगा, 4y और 3y। अब ये गिवन है कि ईच सेव्ड ₹500, मतलब कि जिस पर्सन ने 9x का इनकम किया और 4y का एक्सपेंस किया उसकी सेविंग भी 5000 है। जिसने 7x का इनकम किया और 3y का एक्सपेंडिचर किया उसकी सेविंग भी 5000 है। तो सेविंग कैसे निकाला जाता है, इनकम को एक्सपेंस से माइनस करके। तो अगर हम 9x माइनस 4y करें तो भी मुझे 5000 मिलना चाहिए, और अगर मैं 7x माइनस 3y करूं तो भी मुझे 5000 मिलना चाहिए। अब ये दो इक्वेशन फ्रेम हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन से कर सकती हूँ। ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो y का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। अब देखो ये बनेगा 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 15,000, और नीचे वाला बन जाएगा 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 20,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमको दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों के 12 वाले कोफिशिएंट के साइन क्या है, सेम है। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको। तो -x ये तो कैंसिल हो गया, -5000 माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 5000। अब व्हाट इज x आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको मंथली इनकम निकालनी है। तो आपने x तो ऑलरेडी निकाल ही लिया है, तो इनकम क्या होगी, 9x और 7x। तो मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर 9 into 5000 एंड 7 into 5000। तो ये हो गया 45,000 और ये हो गया 35,000। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है, सेट 4 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये नंबर ऑफ नोट्स का क्वेश्चन है। देखो नंबर ऑफ नोट्स वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसकी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि एक होता है सम ऑफ नंबर ऑफ नोट और एक होता है वैल्यू। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, मुझे ये बोला जा रहा है कि रेहाना ने निकाले 2000 रुपीज और उसके पास थे 50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज के नोट। तो सबसे पहले तो हम ये अज्यूम करेंगे, लेट ₹50 नोट बी x एंड लेट ₹100 नोट बी y। हमेशा नोट वाले क्वेश्चन में यही काम आपको करना है। अब ये आपको पहली सिचुएशन क्या दी हुई है कि उसके पास टोटल कितने नोट्स हैं, 25, और उसने कितनी वैल्यू की मनी विड्रॉ करी, वो है 2000। तो नंबर ऑफ नोट्स टोटल निकालने के लिए आप x प्लस वाई बोलते 25 आ गया। बट वैल्यू आप कैसे निकालते, तो आप 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50x प्लस 100y शुड बी इक्वल टू 2000। इस इक्वेशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं, 50 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। तो एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, और एक इक्वेशन मिल गई x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40।
दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि एक्स एक्स की वैल्यू सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको। तो एलिमिनेशन से एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस वाई बचेगा -15। तो आपके y की वैल्यू आ गई 15। अगर y 15 आ गया तो आप इजीली किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई 25 है तो x आपका आ जाएगा 25 माइनस 15, 10। आपको निकालना क्या था, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100, ये आपने निकाल लिया। x आपने माना था ₹50 के नोट को, तो आप यहाँ पर सिंपल आंसर लिख देंगे, नंबर ऑफ नोट्स of ₹50 is 10 and ₹100 is 15। ₹50 के 10 नोट हैं और ₹100 के 15 नोट्स हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21, ये 5 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम है। ये 2024 में आया है सेट 2 में। अब ध्यान से देखो, तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। मतलब कुछ क्वेश्चन करेक्ट है, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग है, करेक्ट क्वेश्चन के कुछ मार्क्स मिल रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन के कुछ मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, और मुझे निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज x and number of wrong answer is y। जब हमारे पास में ये पता होगा x और y, तभी हम इनको सम करके ये निकाल सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने थे। अब ये बोला जा रहा है कि करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं, तो अगर उसने x आंसर करेक्ट किए हैं तो उसको मार्क्स मिलने चाहिए थे 3x, लेकिन कुछ गलत हो गए और हर गलत के लिए कितना मिलता है, -1। तो 3x माइनस 1y शुड बी इक्वल टू 40 होना चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन क्या बोलती है, दूसरी सिचुएशन ये बोलती है कि अगर 4 मार्क्स आपने दिए करेक्ट आंसर के और 2 मार्क्स डिडक्ट किए, मतलब आपने -2 किया और +4 किया, तो आप तो तारा को मिल रहे थे 50 मार्क्स। इसका मतलब दूसरी सिचुएशन ये बन रही है कि हमने 4 मार्क्स दिए हर करेक्ट आंसर के और 2 मार्क्स डिडक्ट किए हर रॉन्ग आंसर के, तो तारा को मिले 50। अब इस इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80। अब y का कोफिशिएंट सेम हो गया, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए सब्ट्रैक्ट करके, तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ -2x इज इक्वल्स टू -30, x इज इक्वल्स टू 15। अब अगर x आपको 15 मिल गया तो y किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 में x की जगह 15 डाल दीजिए, तो 45 माइनस वाई 40 हो गया, माइनस वाई आपका -5 हो जाएगा, तो y 5 हो गया। मतलब उसने टोटल करेक्ट आंसर कितने दिए, 15, और टोटल रॉन्ग आंसर उसके कितने आए, 5। तो अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने के लिए आपको x प्लस वाई करना पड़ेगा। इट इज 15 प्लस 5, इट इज 20। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ गए, 20। नाउ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 22। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, और ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन को देख करके नॉर्मली बच्चे घबरा जाते हैं। ये 2025 में ही आया था सेट 1 में। अब ध्यान से देखो,
डरना नहीं है आपको। परसेंटेज का मतलब होता है सीधा सीधा 8/100। 9% का मतलब हो गया 9/100। अब ध्यान से देखो, विजय ने इन्वेस्ट किया है कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम ए एंड बी, और यहां पर ये इंटरेस्ट लग रहा है और टोटल इंटरेस्ट ये गिवन है। तो अब कुछ अमाउंट उसने जो डाला है इन दोनों स्कीम में, मान लेते हैं कि लेट अमाउंट इन स्कीम ए, स्कीम ए में कितना अमाउंट उसने डाला है, X रुपीस। स्कीम ए में कितना अमाउंट उसने डाला है बेटा, X रुपीस। और स्कीम बी में कितना अमाउंट डाला है, Y रुपीस। अगर ऐसा उसने डाला है तो एक्स वाले में उसको 8% मिल रहा है, वाई वाले में उसको 9% मिल रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 8x/100 प्लस 9y/100, और ये हो जाना चाहिए 1860। अब दूसरी सिचुएशन क्या बोल रहा है कि अगर वो इंटरचेंज कर दे अमाउंट को, मतलब Y रुपीस लगा दे स्कीम ए में और X रुपीस लगा दे स्कीम बी में, तो ये सिचुएशन कैसी बन जानी चाहिए, 9x/100 प्लस 8y/100 शुड बी इक्वल टू, उसको मिलेंगे 20 रुपीस ज्यादा। 20 रुपीस ज्यादा मतलब 1860 के बजाय अब उसको मिलेगा 1880। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 100 को उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा 8x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 1860, और इसमें 2 जीरो और लगा दिया। अब 9x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 1880, और इसमें 2 जीरो और लगा दिया। अब इस इक्वेशन को देखो, सॉल्व अगर करना है हमको, तो ये बात तुम लोगों को पता है ना कि अगर ये वैल्यूज अलग अलग हो जाती, 8x 8y हो गया, 9y 9x हो गया, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व एक तरीके से कर सकते हैं कि पहले हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें और फिर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें और दो इक्वेशन अलग से बना लें। इससे हमारी इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। अब देखो, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते, हमको मिलता 17x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 37430। ये एक इक्वेशन बनता। अब इस इंटायर इक्वेशन को 17 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22,000 तुमको मिल गया। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों इक्वेशन को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां मिलेगा -x, यहां मिलेगा +y इज इक्वल्स टू, और यहां तुमको मिल जाएगा 2000, ये माइनस का 2000 मिलेगा। अब ये इसको बना दो इक्वेशन 3, इसको बना दो इक्वेशन 4, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एक्स 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 और -x को ऐड कर देते हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करोगे आप, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2y तुमको मिल जाएगा कितना, 2y इज इक्वल्स टू 20,000, तो y तुमको मिल गया 10,000। अब किसी एक इक्वेशन में डाल दो y, अगर 10,000 तुमने डाल दिया तो x की वैल्यू 22 में से 10 माइनस हो जाएगी, तो x तुमको मिलेगा 10,000। तो अब आप आंसर लिख दो कि स्कीम ए में कितना पैसा लगाया उसने, 12,000, और स्कीम बी में कितना लगाया है, 10,000। 12,000 और 10,000 उसने दोनों स्कीम में पैसे लगाए थे। अगेन ये एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। Perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter. If each equal side is 5/6 of the base, find the area of the triangle. ये 9th क्लास का मर्ज करके दिया हुआ क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तो तुम एक ट्रायंगल यहाँ पर अज्यूम कर लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल मान लो, इक्वल साइड को मान लो x और x,
और नॉन इक्वल साइड को मान लो y। अब बताओ पहला पेरीमीटर के हिसाब से सिचुएशन क्या बननी चाहिए। तो हम सबसे पहले तो यहां लिखेंगे लेट टू इक्वल साइड्स बी x एंड बेस इज इक्वल टू y। देयरफॉर मेरी सिचुएशन ये बननी चाहिए 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32। ये बन गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस। मतलब जो इक्वल साइड है x, वो बेस का 5/6 है। मतलब x इज 5/6 y। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन की तरह यूज कर लेती हूँ और इस वैल्यू को x की जगह पुट कर देती हूँ। तो ध्यान से देखो, 2 × 5/6 y प्लस y 32 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 6 कैंसिल कर लेते हैं। 5y/3 प्लस y इज इक्वल्स टू 32। 8y/3 इज इक्वल्स टू 32। 8 से 32 को कैंसिल कर सकते हैं, y की वैल्यू 12 आ गई। अगर y की वैल्यू 12 आ गई तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब तुमको कौन कौन सी साइड मिल गई, ये 10, ये 10 और ये 12। अब करना क्या था तुमको, एरिया निकालना था। तो अगर 3 साइड का ट्रायंगल गिवन हो, एरिया निकालना हो, तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर का हाफ 32/2, इट विल बी 16। एरिया का फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, 16 इंटू, एक बार 16 में से 10 को माइनस करो, फिर एक बार 16 में से 10 को माइनस करो, फिर एक बार 16 में से 12 को माइनस करो। 6 × 6, देखो 2 6 के लिए तो एक 6 आ ही गया, 16 का 4 आ गया, 16 का तुम्हारा 4 आ गया था। एक मिनट बेटा, सॉरी ये डिलीट हो गया है। यस बेटा, नाउ 16 का आप स्क्वायर रूट निकालते 4 आ जाता। 2 6 के लिए आप एक 6 पहले से ही कॉमन ले लेते, 4 का स्क्वायर रूट निकालते 2 आ जाता। नाउ इट विल बी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ देखो, अब आपको क्वेश्चन मिल रहा है ग्राफिकली सॉल्व करने का। तो ग्राफ के क्वेश्चन आपको पता है इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है बेटा, जो दो इक्वेशन हमको गिवन होती है, हम उन दोनों इक्वेशन के दो दो सोल्यूशन लेकर के पहले एक टेबल फॉर्म फॉर्म कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 ले लो। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे, -y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी बेटा, 1। अब इसके बाद x की वैल्यू ले लो 1। x की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर 1 ले लोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, -y -2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ऐसे ही दूसरा वाला इक्वेशन भी, x + y इज इक्वल टू जो 5 है, इसमें भी x और y की वैल्यू निकाल लो। कोई एक इजी से वैल्यू हम चूज कर लेंगे। x की वैल्यू हम ले लेते हैं दूसरे वाले इक्वेशन के लिए 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। और x की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। अब हमको इस वैल्यू को ग्राफ पर प्लॉट करना है। अब याद रखना, ये पॉइंट XY 0, 1 लेना है यहाँ से, और 1, 2 लेना है यहाँ से, 0, 5 लेना है और 1, 4 लेना है।
तो पहले 0,1 का पॉइंट प्लॉट करते हैं। अब इसके लिए पहले हमको ये ग्राफ यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक। पहला पॉइंट हमारा क्या था, 0,1। तो 0,1 आप कहाँ प्लॉट करोगे, इस जगह। नेक्स्ट पॉइंट था 1,2। 1 यहाँ से लेते हैं तो 1,2 प्लॉट होगा यहाँ पर। अब आप क्या करो, इसको ज्वाइन करते हुए एक सीधी लाइन आप ड्रॉ कर लो। देखो ये थोड़ा सा यहाँ से आपको स्केल से लेके करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर एरो बना लो। इसको लिख दो एक्स एक्सिस, इसको लिख दो वाई एक्सिस। और एक लाइन तुमने बना ली है x-y+1 की, तो यहाँ पर लिख भी दो। ये तुमने लाइन बना ली है x-y+1 इज इक्वल्स टू 0 की। अब दूसरी लाइन के पॉइंट्स तुम्हारे क्या क्या थे, दूसरी लाइन के पॉइंट्स थे 0,5। 0,5, 1 2 3 4। यहाँ पे आ गया। और नेक्स्ट था 1,4, यहाँ पे आ गया। तो अब आपको थोड़ा सा इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा। यहाँ पर लाइन का एरो बना दो। इस लाइन पर भी लिख दो इस लाइन का इक्वेशन x+y=5। दोनों लाइन तुमने ड्रॉ कर दी। अब तुमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन का पॉइंट देख लो। सोल्यूशन का पॉइंट, x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है। तो इट इज 2,3। देयरफॉर सोल्यूशन तुम्हारा क्या हो गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। सिर्फ सोल्यूशन ही निकालना था शायद इस क्वेश्चन में। हाँ, सिर्फ सोल्यूशन ही निकालना था, तो बस सोल्यूशन निकाल करके आप छोड़ देंगे। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप सेम काम करेंगे बेटा। दो बॉक्स बनाएंगे और दोनों बॉक्स में दोनों इक्वेशन की क्या कर लेंगे, वैल्यू लिख लेंगे। देखो दो बॉक्स बना लेते हैं। 2x-y-2 इज इक्वल्स टू 0। पहले वाले इक्वेशन को देखते हैं। इसमें x की वैल्यू एक बार हम लोग 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर 0 लेंगे, देखो -y=+2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -2 आनी है। तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारी -2। अब हम x की वैल्यू क्या करते हैं, इस बार 1 ले लेते हैं, तो 1 - 2 हो जाएगा तुम्हारा -1। तो y की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 ले लो तो 2 - 2 0 आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई 0। अब ये वाली इक्वेशन बन गया। अब दूसरी वाली इक्वेशन का भी टू वैल्यूज निकाल लो। इसमें भी कोई वैल्यू अपने हिसाब से चूज कर लो। पहले x की वैल्यू 0 चूज कर लेते हैं। x की वैल्यू जैसे ही 0 चूज करते हैं तो y हमारा हो जाएगा -4। अब x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो -4 और +4 अगेन 0 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी।
अब आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट याद कर लो, 0 -2 और 1, 0, और यहाँ पर बनेगा 0, -4 और 1, 0। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है हमको ग्राफ पर। -4 तक जाना है तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। पहले तो इसको लेबल कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब हमको पहला पॉइंट चाहिए था 0, -2। 0, -2 मतलब हमको यहाँ चाहिए पॉइंट। और दूसरा पॉइंट चाहिए था 1, 0 मतलब यहाँ। तो अब आप देखो, अब आप इसको ज्वाइन करते हुए लाइन बना लो। एक मिनट। आई थिंक ये लाइन बनेगी। और ये हमने लाइन बनाई है 2x -y -2 की। तो यहाँ लिख देते हैं 2x -y -2 इज इक्वल्स टू 0 इस लाइन के ऊपर। अब दूसरी लाइन का पॉइंट आपको लेना है x0 y -4। -4 ओके, यहाँ पर लिया जाएगा। और x1 y0 मतलब यही वाला पॉइंट है। तो ये लाइन आपकी कुछ ऐसे जाने वाली है। सॉरी, कुछ ऐसे आने वाली है। और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन पर आप लिख लीजिए -4x +y +4 इज इक्वल्स टू 0। आपने दोनों लाइंस ड्रॉ कर दी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है इस क्वेश्चन में, find the absolute difference between the ordinate where the given line cut y axis। y axis पर ordinate देखना है, ordinate होता है y की वैल्यू। तो y एक्सिस पर पहले वाले का ऑर्डिनेट ये, दूसरे वाले का ऑर्डिनेट ये -2 था, ये -4 था। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? -2 -4 इट इज +2। अब आप डिफरेंस लिखना है तो डिफरेंस अगर आपने इसमें से इसको माइनस किया तो भी सही है, इसमें से इसको माइनस किया तो भी सही है। तो +2 और -2 जो भी आप लिख दें वो आपका आंसर सही होगा, डिफरेंस। और सोल्यूशन इसका कितना आएगा? 1, 0 मतलब x की वैल्यू 1 आएगी, सॉरी, x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है 1, 0 पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो ग्राफिकल ही है, लेकिन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इसके ग्राफ बनाने में हल्की सी दिक्कत होगी। यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले तो दो टेबल बना लेते हैं दोनों इक्वेशन के लिए। पहली वाली इक्वेशन गिवन है 3x + y +4। एक बार x की वैल्यू को 0 डाल के देखते हैं, तो x अगर 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू आ रही है -4।
और फिर एक बार x की वैल्यू, बिकॉज देखो 1 डालोगे तो 4 + 3 7 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार -1 डाल के ट्राई करते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। 4 - 3 1 हो जाएगा, हाँ y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब दूसरे वाले इक्वेशन में भी आप x की वैल्यू एक बार 0 डाल के ट्राई करो। x की जगह अगर 0 डालोगे तो -y -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब फिर से x की वैल्यू -1 डालते हैं, तो जैसे ही -1 डालेंगे यहाँ y की वैल्यू भी -1 आ गई। ठीक है ना। अब इसके बाद पॉइंट्स हमको मिल गए 0, -4, -1, 0, 2, -1, देखो बच्चों पॉइंट इसी हिसाब से लिए जाते हैं जो कि थोड़े शॉर्ट वैल्यू में आए, फ्रैक्शंस में नहीं आए, जिनको कि हम इजीली प्लॉट कर सकें। एक वैल्यू या एक लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब पहला पॉइंट मेरा क्या था, 0, -4, तो 0, -4 मुझे यहाँ पे मिलता, और फिर था -1, -1, यहाँ पे मिलता। अब आप इन दोनों से होके जाने वाला लाइन बना लीजिए। तो 1 2 3 बॉक्स से अगर मैं लूं, ये लाइन बनती है हमारी, और ये लाइन थी मेरी 3x + y + 4 की, तो मैं इस पर लिख देती हूँ 3x + y + 4 = 0। अब दूसरी लाइन बनानी है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 लेकर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 लेकर यहाँ पर पॉइंट बनाना है, और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, वो पॉइंट तो यही रहेगा। ना इट मीन्स ये लाइन कैसे जाएगी आपकी, एक बार मैं रिपीट ड्रॉ कर दूं इसको। हाँ, ये लाइन मिलेगी, और इसको हम बोल सकते हैं 3x - y + 2। तो ये है 3x - y + 2 = 0। अब इन दोनों का सल्यूशन क्या मिला आपको, -1, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। और कुछ निकालना था क्या इस क्वेश्चन में, नहीं, सिर्फ सॉल्व ही करना था। अब देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 2 मार्क्स मिलते होंगे लाइन ड्रॉ करने के, और 1 मार्क मिलेगा आपको इसका सोल्यूशन निकालने का। अब देखिए नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है। एसएल वर्ल्ड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क। देखो इस चैप्टर से हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और 2024-25 में ही सारे क्वेश्चन आ गए हैं, आप देख लो। थ्रिलिंग राइड्स, वाटर अट्रैक्शन, एंटरटेनमेंट, ये सब तो देखो ऐसे ही लिखा हुआ है। मेन चीज देखो यहाँ से लिखी है, द टिकट चार्जेस फॉर द पार्क आर ₹150 पर चाइल्ड एंड 250 पर एडल्ट। तो 150 दे रखा है चाइल्ड के लिए एक टिकट का चार्ज, और 250 दे रखा है एडल्ट के लिए। ये बस आप याद रखिए। टोटल 300 टिकट सोल्ड हुए हैं, और 55,000 का कैश कलेक्ट हुआ है।
तो अब देखो, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी एक्स एंड नंबर ऑफ अडल्ट विजिटेड बी वाई, तो सबसे पहला तो क्या हो जाना चाहिए इक्वेशन, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 300। अब चिल्ड्रन के टिकट का कॉस्ट कितना है, 150, तो 150 x प्लस एडल्ट का कॉस्ट है 250। 250 y शुड बी इक्वल टू टोटल कलेक्शन 55,000। आप रिड्यूस भी कर सकते थे इसको, 50 से रिड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1100। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब आपको क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क, मतलब कि आपको चिल्ड्रन एक्स हैं, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही दो इक्वेशन आपको सॉल्व ही करने हैं इसमें। तो इक्वेशन हमारी बन चुकी है एक्स प्लस वाई 300 और 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1100। तो हमको बस x की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है इसमें से। इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 900। 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1100। देखो ये कैंसिल आउट हो गया। -2y तुमको मिल गया माइनस का 200, तो y तुम्हारा हो गया 100। अब y 100 आया है, x नहीं आया है, तो x हमारा हो गया, x प्लस वाई 300 से ले लेंगे तो x हो गया 200। मतलब चिल्ड्रन के टिकट कितने थे, 200 चिल्ड्रन आए थे, उनके टिकट लगे। नेक्स्ट पूछ रहा है एडल्ट, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया, तो या तो ये निकालना था या तो ये निकालना था। तो अडल्ट का नंबर आ गया 100। इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 अडल्ट, तो ठीक है, 250 चिल्ड्रन का कॉस्ट कितना था हमारा, 150 था ना एक, ठीक है। तो यहाँ पर 250 अगर चिल्ड्रन होंगे तो 250 इंटू 150 टोटल कलेक्शन आएगा चिल्ड्रन का, और 100 इंटू 250 टोटल कलेक्शन आएगा अडल्ट का। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपकी टोटल वैल्यू आ रही है 62500। तो 62,500 का टोटल कलेक्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट भी केस बेस्ड क्वेश्चन है जो 2025 में आया था, ये भी कुछ कुछ प्रीवियस जैसा ही है। तो स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रैंड कल्चरल इवेंट और उसको चेयर और टेबल लेनी है रेंट पर। चेयर का कॉस्ट है 50 रुपीज और टेबल का कॉस्ट है 200, और स्कूल सिर्फ इतना स्पेंड करना चाहता है। टोटल नंबर ऑफ आइटम भी कितने हैं, 300। इसका मतलब ये तो आपको पहले ही पता चल चुका है कि x प्लस वाई इज 300, और दूसरी इक्वेशन अगर आप बनाते 50x प्लस 200y, 50x प्लस 200y, तो ये आपका हो जाना चाहिए था 30,000। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। x को चेयर मानना है, y को टेबल मानना है, हाँ तो ये इक्वेशन ही आपको बनानी थी। तो इक्वेशन हम सीधा सीधा यहाँ पे बना देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300 और 50x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 30,000। इसको हम रिड्यूस कर सकते थे 50 से, x प्लस 40y, नहीं सॉरी 40 नहीं, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 600। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। ये इक्वेशन के फॉर्मेट में मुझे लिखना था। अब इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, नंबर ऑफ चेयर निकालने हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300,
x प्लस 4y इज इक्वल टू 600। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। -3y हमको मिल जाएगा -300। y आपको मिल गया 100। अब x निकाल लीजिए। x आपका इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x आपका 200 हो गया। नंबर ऑफ चेयर आपको निकालनी थी तो आपको आंसर लिख देना चाहिए 200, क्योंकि x आप नंबर ऑफ चेयर मान रहे थे। अब इसके और वाले पार्ट में दे रखा है कि अगर स्कूल 27,000 ही स्पेंड करना चाहे तो नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर आपको निकालने हैं। तो अब इसमें आपको इक्वेशन में क्या काम करना पड़ेगा कि ये 50x प्लस 200y में 30,000 के बजाय 27,000 लगाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई तो 300 हो गया आपका, और 50x प्लस 200y इस बार आपका आ जाएगा 27,000। अब आप इसको सॉल्व करेंगे अगर 5 से 50 से, तो ये x बचेगा, ये 4y बचेगा, और ये हो जाएगा 540। x प्लस 4y इज 540। अब आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, x से x एलिमिनेट हो जाएगा। -3y वुड बी इक्वल टू 240 -240, तो y आपका हो जाएगा 80। मतलब आप 80 टेबल ले सकते हैं और x आपका हो जाएगा अकॉर्डिंगली 220 300 में से माइनस करके। तो चेयर होना चाहिए 220 और टेबल होना चाहिए 80। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल कितना परचेज किया जाता है अगर चेयर लेना ही नहीं है? तो चेयर ही नहीं लेना है तो सिर्फ टेबल की कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाता 30,000 अपॉन टेबल की कॉस्ट थी 200, तो ये आपका आ जाता 150। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए बेटा। ये सारा हमने 2024-25 का सारा कर लिया है PYQ। अगर आपने इसकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा इसके अलग टाइप का नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।